हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंट्स हम पढ़ रहे राठी की बुक से। चैप्टर नंबर 6 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 21 तक हमारे क्वेश्चन हो गए थे कंपनी अकाउंट के। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 22 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ लेते हैं। अ कंपनी इशू 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच एट प्रीमियम ऑफ 5%। एक कंपनी है जिसने 10,000 इशू करे हैं, शेयर्स इशू करे हैं और 12% प्रेफरेंस शेयर्स हैं। हमने बता दिया था अगर यहाँ पर परसेंट आए तो उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। ये इनका कोटा होता है प्रेफरेंस शेयर्स का, तो 12% का है, तो नाम के साथ हम इसको इंक्लूड कर लेंगे और कुछ नहीं करना अभी 12% के लिए। और 100 रुपीज़ का एक शेयर है तो उसको 5% प्रीमियम पर इशू करा है। मतलब 100 रुपीज़ का 5% कितना हो जाएगा, 5 रुपीज़ ही होगा। मतलब 100 रुपये का शेयर कितने में इशू करा है, 105 रुपये में। द फुल अमाउंट इज़ पेएबल ऑन एप्लीकेशन। पूरा पैसा कब देना है, एप्लीकेशन के टाइम पर ही देना है। ऑल शेयर वर अप्लाइड फॉर एंड द अलॉटमेंट वॉज मेड इन ड्यू कोर्स। सारा पैसा मिल गया और अलॉटमेंट भी कर दिया गया है, हमको सिर्फ जनरल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर प्रीमियम भी इंक्लूडेड है एप्लीकेशन के टाइम पर ही। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो हम इसकी एंट्री करेंगे। सबसे पहले बैंक की एंट्री हो जाएगी, तो हम लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, देखिए पैसा पूरा एक साथ मिल रहा है एप्लीकेशन के टाइम पर ही, तो हम इसको क्या लिख देंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मतलब एप्लीकेशन का पैसा आ गया और हमने शेयर्स को अलॉट भी कर दिया। तो 10,000 शेयर से 105 रुपये का एक देना हमको। ठीक है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 105, मतलब ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 10,50,000। ठीक है, 10,50,000 रुपये डायरेक्ट रिसीव हो जाएंगे। अब हम इसको शेयर कैपिटल में भेज देंगे पैसा। तो हम क्या लिख देंगे, अब शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कहाँ जाएगा पैसा, शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम का पैसा भी है तो कहाँ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो देखें अलॉटमेंट पे पैसे कितने आए, 10,50,000 रुपये। ठीक है, और इसमें से 100 रुपये के हिसाब से, देखिए 5 रुपये के हिसाब से 5,000 को अगर अपन 10,000 से मल्टीप्लाई करें, नहीं 5 रुपये को 10,000 से मल्टीप्लाई करें तो 50,000 होते हैं। मतलब 50,000 रुपये काय के हो गए, सिक्योरिटी प्रीमियम के हो गए। तो 10,50,000 में से अगर 50,000 गए तो 10 लाख रुपये कहाँ चले जाएंगे, शेयर कैपिटल में। आगे समझ, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व। यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल रिसिट, टोटल बैंक रिसिट्स कितनी है, 10,50,000 रुपये ही आए हैं बैंक से। तो 10,50,000 रुपये डेबिट में और 10,50,000 रुपये क्रेडिट। ये पूरा क्वेश्चन हो गया हमारा 22। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 है, सुनील लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच। सुनील लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू करे, 10 रुपये का एक शेयर है, एट प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज़ पर शेयर। ओके, 5 रुपये प्रीमियम है, मतलब 10 रुपये का शेयर कितने रुपये में इशू करा है, 15 रुपये में। द अमाउंट ऑन दीज शेयर वॉज पेबल रुपीज़ 3 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन एंड 9 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट। देखिए 3 रुपये एप्लीकेशन पर लेना है और 9 रुपये अलॉटमेंट पर लेना है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। अलॉटमेंट का पैसा प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के साथ में लेना, मतलब 5 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के हो गए, 4 रुपये अलॉटमेंट के हो गए। एंड द बैलेंस ऑफ कॉल,
बचा हुआ पैसा कॉल पर लेना है, ठीक है। ऑल द मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट कॉल मनी ऑन 100 शेयर्स। ओके, सारा पैसा मिल गया, लेकिन एक जो शेयर होल्डर है, कोई भी हो सकता है जिसके पास में 100 शेयर्स थे, उसने कॉल का पैसा नहीं दिया है, ठीक है। तो अगर जब ऐसा हो कि कोई भी शेयर होल्डर कॉल का पैसा नहीं देता तो उसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है। जब कॉल ड्यू हो जाती है और पैसा नहीं देता है कोई शेयर होल्डर तो उसे कहा जाता है कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है। तो इसकी एंट्री भी हम आपको सिखाते हैं। चलिए पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। ओके, फॉर्मेट हमने बना लिया है, तो चलिए हम एंट्री शुरू करते हैं। पहली वही हमारी बैंक वाली एंट्री हो जाएगी एप्लीकेशन की। तो हम पहले एंट्री कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो 10,000 शेयर्स हैं और एप्लीकेशन पर कितने मांगे हैं, 3 रुपीज़। तो कितने पैसे आ जाएंगे, 30,000 रुपये। 30,000 रुपये डेबिट में और 30,000 रुपये क्रेडिट में, ठीक है। सो पहले एंट्री तो हो गई। अब ये पैसा हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 30,000 रुपये डेबिट में और 30,000 रुपये क्रेडिट में। ओके, चलें अब थर्ड एंट्री करते हैं अलॉटमेंट की। तो हम लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखें, अलॉटमेंट पे मांगे हैं 9 रुपये, तो 10,000 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90,000 आ जाएगा। तो 90,000 रुपीज़ तो अलॉटमेंट के हुए, उसमें से 5 रुपये प्रीमियम के, मतलब 50,000 काय के हो गए, सिक्योरिटी प्रीमियम के। और शेयर कैपिटल में कितना चला जाएगा, 40,000 रुपये ड्यू हो गए, ठीक है। तो 40,000 और 50,000 90,000 होगा, है ना। अब इसको हम रिसीव कर लेंगे। हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना है अलॉटमेंट का, बैंक से कितने आ रहे हैं, 90,000 रुपये आ रहे हैं, और अलॉटमेंट के भी 90,000 ही हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम कॉल्स एंड एरियर्स की एंट्री करेंगे। तो देखें कॉल का पैसा कितना है वो देख लेते हैं। देखें 10 रुपये का शेयर था, 5 रुपये प्रीमियम के हुए, ठीक है। तो 10 और 5 15 रुपये का शेयर बना, उसमें से 3 रुपये एप्लीकेशन पर लिया और 9 रुपये अलॉटमेंट पर लिए, मतलब 9 और 3 12। तो 15 रुपये में से 12 रुपये अगर आ गए हैं तो 3 रुपये काय के बचे, 15 में से 12 गए तो 3, तो 3 रुपये हम कॉल पर लेंगे, 3 रुपये। समझ आई बात आपको, ठीक है। तो 3 रुपीज़ हम एक्चुअली इसमें कॉल का पैसा नहीं दिया कि कितना उन्होंने बोला, बचा हुआ पैसा कॉल पर मांगा जा रहा है, ठीक है, फर्स्ट कॉल पर। तो ड्यू कर देंगे हम 3 रुपये के हिसाब से। तो हम एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 10,000 शेयर से 3 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये इधर भी बने, ओके। अब हम इसकी एंट्री करते हैं। देखें एक जो शेयर होल्डर है जिसके पास में कितने शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं, ठीक है। एक शेयर होल्डर है जिसके पास में 100 शेयर है, उसने पैसे नहीं दिए कॉल के, सिर्फ बाकी पैसे दे दिए, कॉल के पैसे नहीं दिए। तो देखिए 100 रुपीज़ के हिसाब से उसने कितने पैसे नहीं दिए होंगे, देख लेते हैं। 3 रुपये चाहिए,
100 शेयर थे, 3 रुपये चाहिए थे एक शेयर पे, मतलब 300 रुपीज़ नहीं दिए, ठीक है, 300 रुपये नहीं दिए। तो देखिए हमें 30,000 रुपये चाहिए बैंक से और एक बंदे ने 300 रुपये नहीं दिए, तो 30,000 में से 300 रुपये गए तो कितने बचेंगे? 29,700, ठीक है, इतना पैसा बैंक से आएगा। तो हम क्या लिख देंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट 29,700, ओके। और बैंक से तो इतना ही पैसा आया, तो बचा हुआ पैसा मतलब जो 300 रुपये काय में चल गया? कॉल्स इन एरियर्स में, तो हम इसको लिख देंगे कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है। इसको भी हम डेबिट करते हैं, ठीक है। क्या लिख देंगे? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कॉल्स इन एरियर्स के 300 रुपये, ठीक है, हो गए 30,000। समझ आया? वापस से देखते हैं। ये तो आपको पता ही है ऊपर का, यहाँ पर हम पूरा पैसा ड्यू करेंगे, हम ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे ना कि कोई पैसा नहीं देगा शेयर का, ठीक है। तो हमने पैसा पूरा ड्यू करा है। उसके बाद में जब बैंक से रिसीव हुआ तो एक शेयर होल्डर जिसके पास में 100 शेयर थे उसने कॉल का पैसा नहीं दिया, तो एक शेयर पे 3 रुपये मांग रहे, मतलब 100 शेयर पर कितने रुपये मांगे होंगे? 300 रुपये। उसने 300 रुपये नहीं दिए, तो इस ऐसी सिचुएशन कहलाती है कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है। तो बैंक से अब कितने रुपये आएंगे? जहाँ 30,000 आना थे तो 300 रुपये कम आएंगे, तो कितने पैसे आए? 29,700 रुपीज़ बैंक से आ गए। तो 300 रुपये कैसे एडजस्ट करेंगे? कहाँ चले गए? ये कॉल्स इन एरियर्स में चले गए, तो हमने लिख दिया कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। और फर्स्ट कॉल का पूरा पैसा कितना था? 30,000 रुपये, तो पूरा क्रेडिट कर दिया। समझ आई बात आपको? ठीक है, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं।